संसार में एकमात्र माँ है जिसने आपको अपने प्राणों में से दुग्ध निकाल के दिया और उसने आज तक आपसे कीमत नहीं मांगी। आप क्या चुकाओगे उसके दूध की कीमत? आप माँ के दूध की कीमत चुका सकते हो? कभी नहीं। दुनिया में कोई भी इतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर पाता कि माँ के दूध की कीमत दे सके। कि लो, इतने रुपए किलो लीटर था ना, ये लो। आज तक दुनिया में इतना धन कोई कमा ही नहीं पाया कि अपने माँ के दूध की कीमत चुका सके। केवल आंसुओं से ही आप अपने माँ के दूध की कीमत चुका सकते हो। एक ही उपाय है और कोई नहीं। जब आप निस्वार्थ होकर कुछ करते हो, इसीलिए वो लोग ही संत हैं जो लोग दिनों रात भगवत नाम का प्रचार करते, ठाकुर सेवा करते हैं और ठाकुर से कुछ भी नहीं मांगते, दुनिया से कुछ भी नहीं मांगते। क्यों मांगेंगे हम दुनिया से कुछ? कोई भगवान के नाम को बेचा थोड़ी जाता है। मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, सन्यासी हूँ, आपको कथा सुनाने आई हूँ। आज 5 दिन हो गए हैं और मैं आपको सत्य बताती हूँ कि मैंने कथा सुनाने का आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया। यहाँ भी आप पूछ सकते हैं आपकी राधा गोविंद मंदिर की कमेटी से। हाँ, मेरे पीछे 18-20 लोगों के पेट चल रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका घर बार चलता है। उनको देना मेरा फर्ज है। या तो मैं दूं या तो कथा कराने वाली कमेटी दे। लेकिन वो अपना घर बार काम धंधा छोड़कर ठाकुर जी के नाम प्रचार में अगर सहयोगी बनने के लिए आए हैं तो उनके बच्चों की फीस भरना, उनके घर में रोटी की व्यवस्था करना, ये दायित्व है हमारा। लेकिन कथा बोलने की कीमत कभी नहीं हो सकती। कथा बोलने की कीमत क्या देंगे आप? कथा सुनाने की कोई कीमत दे सकते हैं आप? है आपके पास इतना धन कि आप कथा सुनाने की कीमत दे सकते हैं? है आपके पास इतना पैसा कि कोई हरि नाम सुनाने की कीमत दे दे? नहीं। दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि हरि नाम अनमोल है, इसलिए हरि नाम को कभी बेचा नहीं जा सकता। हरि नाम को तो दान दिया जा सकता है। और कोई लेने वाला अपनी झोली में भर ले और कोई देने वाला निस्वार्थ भाव से दे दे। इसलिए हरि नाम प्रचार की कभी कोई कीमत नहीं वसूलनी चाहिए। और मैंने आज 550 कथा हो गई है। 550 कथा में आज तक भी भगवान का नाम सुनाने की कभी कोई किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। और इस बात का मुझे मेरे गुरु पर गर्व है कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि जब सन्यासी होकर हरि नाम प्रचार करने के लिए जाओ तो कभी मत कहना कि कथा के लिए ये धन लगेगा, क्योंकि दुनिया में इतना धनवान आज तक कोई नहीं पैदा हुआ जो भागवत पोथी की कीमत दे सके। कुछ चीजें बिकती नहीं हैं, कुछ चीजें कभी नहीं बिक सकती, और उसी में से एक है हरि नाम। हरि नाम कभी नहीं बिक सकता।
कि एक साधु इतना अमीर होता है कि किसी के सर पे हाथ धर के कह देगा चिरंजीवी भव, तो मृत्यु भी उसे छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मुझसे अमीर कौन होगा कि एक बार बुलाऊं तो विधाता मेरी बात सुन लेता है। इससे प्यारी बात और क्या होगी मेरे लिए कि वो मेरी बात कभी अनसुनी नहीं करता, वो सदा मेरे जहर को अमृत बनाता है। मीरा का जहर तो एक बार अमृत बनाया होगा, मेरा जहर तो कितनी बार उसने अमृत बनाया है। इसीलिए मैं मानती हूं मुझसे अमीर कोई नहीं। जेब के अमीर इस संसार में शरीर का भोग भोग कर मर जाएंगे, लेकिन जो हरि नाम के अमीर हो जाएंगे वो जीते जी उनके घर जाएंगे, जीते जी परमात्मा के घर जाएंगे। इसलिए गाओ, उनके नाम को गाओ, भगवान का होकर के जियो, जिससे गोपी भगवान की हो गई, जिससे ग्वाल भगवान के हो गए। क्या देगा हमें कोई? देने वाला तो परमात्मा है। संसार हमें क्या देगा? दुनिया से हम क्या मांगेंगे? अगर हमें मांगना ही है तो हम अपनी श्री जी के चरणों में जाकर के मांगेंगे, अपनी राधा रानी के चरणों में मांगेंगे कि दुनिया से मांगेंगे? बताओ, अगर कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी तो किसके चरणों में जाओगे? दुनिया वालों के या श्री जी के? मुझे नहीं सुनाई दिया। पक्का? पीछे वाले भी? हाँ, जब हमारे पास सबसे बड़ी सरकार है हमारी राधा रानी, तो हम और किसी से क्या मांगे और किसी से हम क्या कहें और क्यों कहें?